अस्सलाम वालेकुम सब भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे जी। मैं आदिल गुम्मन दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है डंकी की, कि मैं पाकिस्तान से इटली कैसे आया। तो उसके अंदर बहुत सी मुश्किलात देखी, बहुत सी तकलीफ़ात देखी, जो कि आप दोस्तों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो बाकी लास्ट एपिसोड में हम पहुँचे थे बोस्निया। बोस्निया का एक शहर था जी, सरायवो, कि जहाँ पे एक कैंप था जिसके अंदर हम गए कुछ दिन गुजारने के लिए, जब तक आगे का बंदोबस्त नहीं होता। तो उसके बाद हमारी जो मंजिल थी वो थी बिहाज, जो बोस्निया और क्रोशिया का बॉर्डर एरिया है। बोस्निया और क्रोशिया के बॉर्डर लाइन पे एक सिटी है बोस्निया का आखिरी, जिसका नाम है बिहाज। तो बिहाज असल में, वहाँ पे बिहाज में दो कैंप पहले थे, अब नहीं है। एक था बेरा, वो सिटी के अंदर एक कैंप था, और एक पहाड़ी के ऊपर कैंप था जिसका मतलब वो हैमे शैमे लगे हुए थे। उसके बारे में डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि वहाँ पे रेफ्यूजीज़ कैसे रहते थे, क्या वहाँ पे मतलब वहाँ पे ना कोई खाने का, ना पीने का, ना कोई मतलब छत थी। वहाँ पे तंबू लगाए हुए थे लोगों ने, तंबुओं के अंदर जो है वो बंदे रहते थे। तो चले चलते हैं। हम निकले जी जब सरायवो से कैसे निकले, कुछ दोस्त मिल गए मुझे तुर्की के अंदर, हम इकट्ठे रहे हुए थे। तो ग्रीस के अंदर भी वो मुझे मिले। आगे किस्मत अच्छी कि वहाँ पे बोस्निया में भी मुलाकात हो गई। तो यार टाइम अच्छा गुजरा, वेल पीछे जितने भी दोस्तों के साथ गुजरा हुआ है। तो उनका आदिल भैया आप किधर, उनके यार मैं भी गलती से ही आ गया हूँ। तो चल बस अब क्या कर सकते हैं। तो खैर उन्होंने बोला चले चलते हैं बिहाज। मैंने कहा चलो। तो बिहाज का सफ़र हमने शुरू करना था, तो टिकट थी तकरीबन 24-25 यूरो की टिकट थी। तो उसके लिए ये होता था कि कैंप से हमें एक दिन पहले रात को निकलना पड़ता था, क्योंकि फिर रोज़ सुबह बिहाज की ट्रेन की टिकट्स वो बेचते हैं। तो तकरीबन रेफ्यूजीज़ की लाइन इतनी लंबी लग जाती है कि वो उन्होंने एक लिमिट रखी हुई है, क्योंकि उन्होंने शहरियों को भी टिकट बेचनी होती है और रेफ्यूजीज़ को भी देनी होती है। तो एक ट्रेन में कितने बंदे बैठेंगे। तो ऐसी लाइन के अंदर एक रात पहले जाके लगना होता है। तो एक रात पहले लाइन तो नहीं स्टार्ट होती, लेकिन एक रात पहले जाके बंदे वहाँ पे ज़मीन के ऊपर बैठ जाते हैं। बस जहाँ से मतलब वो ट्रेन स्टेशन का दरवाज़ा है जहाँ से टिकट्स मिलती हैं, उसके आगे लाइन वाइज लड़के बैठ जाते हैं ठंड के अंदर। इतनी ठंड कि आप लोग मतलब ना ऊपर लेने को कोई चीज़ है, ना कुछ छत है, बारिश हो रही है, जो मर्जी हो रही है, आपने उस वहाँ पे बैठना है। तो हम भी एक दिन पहले निकले, वहाँ पे जाके जनाब हाँ, बैठ गए ट्रेन स्टेशन के बाहर। जब तो वहाँ पे कुछ अरबी थे और हम थे। इंतज़ार करने लगे कब सुबह होती है। हमारा तकरीबन नंबर, हम टाइम से चले गए थे, तो हमारा नंबर तकरीबन चौथा पाँचवा नंबर मेरा था, और मेरे से पीछे थे मेरे दोस्त जो मेरे साथ थे। तो वो बेचारे अभी भी सारे मतलब बोस्निया में ही हैं। बाकी हम सुबह का इंतज़ार करने लग पड़े, कब ट्रेन स्टेशन खुले और कब इनसे टिकट्स लें। तो जैसे ही सुबह होती गई, रात के अंदर सॉरी रात में हमें बड़े से पुलिस वालों ने तंग किया। पुलिस आती है, वो मतलब डंडों से उठा के भगा देती है। कोई इधर भाग जाता है, कोई पुलिस से डर तो लगता है ना। फिर वहाँ पे वो बैठने तो नहीं देते, लेकिन अगर आप मतलब वो मारे कोई आके आपको, मतलब पुलिस वाला, और वो बोले यहाँ से भाग जाओ, जो आपने रात को बैठ के सारी रात बैठ के अपनी मेहनत की है, सारी रात बैठ के अपनी लाइन में जगह बनाई हुई है, वो तो गई। तो मतलब बड़ी रात को भी 2-3 दफ़ा इस तरह के हादसात हुए। तो मतलब लाइन ख़राब हो गई। अरबी भी वहाँ पे होते हैं, इंडियंस भी वहाँ पे होते हैं, सिख भी वहाँ पे होते हैं, पाकिस्तानी भी वहाँ पे होते हैं। पाकिस्तान तो मेजॉरिटी में है। तो खैर अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई, और वो ट्रेन स्टेशन वाले ड्यूटी जितना अमला करता था सारा अमला आया। उन्होंने टिकट्स देनी शुरू की। हमने मतलब लाइन में ला के टिकट ले ली उनसे। अब फिर शाम का इंतज़ार करने लग पड़े। चलें शाम होगी तो बिहाज के लिए निकलेंगे। और बिहाज का जो सफ़र था ना जी, ये खुशी थी एक दिल में कि चलो यार, मतलब किसी पार तो लगेंगे ना। मतलब बोस्निया की जो रोला था, टेंशन थी कि बोस्निया के मतलब एक कोने पे जाके बैठ जाएंगे। बोस्निया से आगे इतना था कि चलो यार पास पैसे नहीं, तो वहाँ से लड़के खुद भी, मतलब कौन सा हमारे अकेले के पास पैसे नहीं, बड़ी दुनिया है। तो वहाँ से आगे लोग जाते हैं पैदल भी, खुद भी ट्राई करके, तो बंदे पहुँच ही जाते हैं। तो खैर वहाँ से शाम को तकरीबन 3-1 बजे ट्रेन में निकलना था।
तो हम ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन चल पड़ी। वो गालबन तकरीबन 3 1 घंटे 4 घंटे ट्रेन चली होगी जी। हमें क्या पता था इन्होंने क्या करना है हमारे साथ। लेकिन उस ट्रेन में जो बोस्निया से सरायवो से ट्रेन बिहार जाती है, या बोस्निया के पहले शहरों में से तुजला से बैठ जाते हैं कुछ लोग, कुछ मतलब पिछले शहरों में से बैठ जाते हैं, डायरेक्ट बिहार की टिकट ले लेते हैं। हम सरायवो गए, हमने सरायवो से बिहार की टिकट ली। तो मतलब कुछ पिछले शहरों में से ले लेते हैं, लेकिन बिहार जाते हुए क्या होता है ये तो हमें नहीं था पता। 4 घंटे गुजरने के बाद जैसे 4 घंटे ट्रेन चली, तो एकदम से ना ट्रेन एक जगह रुक जाती है। वो आईडी कार्ड कहते हैं, आइडेंटिटी नहीं, आइडेंटिटी हमारे पास कहाँ से आई आइडेंटिटी? हमारे पास ना सबूत, ना ये भी नहीं सबूत कि हम पाकिस्तानी हैं, इंडियन है, अफगानी है, क्या है, ये भी नहीं पता। अरे मतलब हम रेफ्यूजीज हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आए हुए हैं। तो खैर जब वो पुलिस आई, पुलिस वालों ने जनाब सबको चेक किया, उन्होंने रेफ्यूजीज़ को सारों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा तुम भी बचकार आ, तुम लो। लड़कियों को उन्होंने बाजू से पकड़ के खींच के उन्होंने सबको ट्रेन के दरमियान जो लाइन होती है उसमें इकट्ठा कर लिया। तो ट्रेन एक जगह रोक दी। जब रुकी हुई थी ट्रेन, तो उन्होंने ना ट्रेन से नीचे उतारना शुरू कर दिया। तेज़ बारिश हो रही थी। तो उन्होंने जब हमें ट्रेन से उतारा, तो आगे एक बस खड़ी थी, लंबी सी बड़ी सी बस थी। उसके अंदर उन्होंने सबको बिठाया, जितने रेफ्यूजीज उन्होंने उतारे थे। तो तकरीबन सारे तो नहीं, जितने आ सके उतने। मैं पहली दफ़ा में गया था, पहली बार में। तो उसी बस के अंदर बिठा के उन्होंने तकरीबन 10 से 15 मिनट बस चलाई। तो तकरीबन 2 से 3 सड़कें पार की होंगी। तो आगे जाके ना उन्होंने उतार दिया। अब जहाँ पे उन्होंने उतारा, यकीन करें रात थी, ना आगे कुछ नज़र आ रहा था, ना पीछे कुछ नज़र आ रहा था। सिर्फ वो एक गाड़ी थी जो हमें उतार के गई, और बारिश थी तेज़। और इस साइड पे देखें तो इस साइड पे वो नज़र आ रहे थे, मतलब खेत नज़र आ रहे। इस साइड पे देखें, इस साइड पे खेत, दाएं बाएं हर जगह, और सड़क की सड़क, मतलब कोई सर छुपाने की जगह नहीं, कोई कुछ नहीं। ऊपर से बारिश हो रही है तेज़, गंदे कपड़े, सब कुछ, कोई हाल नहीं, हालो बेहाल। तो वो हमें जब बस उतार के गई, तो हमने वो डायरेक्शन देखी हुई थी। जब वो बस उतार के जाती है, तो जब वो बस उतार के गई, तो हमने वो जहाँ से वो बस आई थी ना, उस तरफ चलना शुरू कर दिया, वापसी की तरफ। तो खैर वो हमारे जो टोले के अंदर वो ऐसे लड़के भी थे कि जो पहले से डिपोर्ट होके आए थे वहाँ से, सरायवो से। तो उन्होंने हमें बताया कि इस तरह वही पहले भी यहाँ पे उतार देते हैं। तो हमने मतलब आगे से टैक्सी करवानी पड़ती है बिहार जाने के लिए। तो सुबह तक हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो सुबह तक टैक्सियाँ खुद ही आ जाती हैं, क्योंकि उनको पता है रेफ्यूजीज़ को यहाँ पे वो उतारते हैं। तो वो ले जाती हैं बिहार। 25-25 यूरो फी बंदा वो दोबारा से लेती हैं, दोबारा से देना पड़ता है 25-25 यूरो टैक्सी को। तो ये तो बड़ा काम ख़राब है। अब कहाँ से दें पैसे और कैसे जाएं बिहार? है चले, बिहार तो दूर की बात थी। अभी तो वहाँ पे थे हम, मतलब सड़क के ऊपर से बारिश हो रही है, कोई आसरा नज़र नहीं आ रहा, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। जहाँ से बस आई थी उस तरफ चलना शुरू कर दिया। तो तकरीबन थोड़ी देर हम चले होंगे, आगे पुलिस की गाड़ी आ गई। और वहाँ की उनको पता था यहाँ पे मुसाफिर उतारे हैं, तो इधर उधर घूम रहे होंगे। अच्छा वो गाड़ी आगे खड़ी हो गई, उनका पीछे भाग जाओ, डंडे उन्होंने हाथ में पकड़े हुए थे, पीछे भाग जाओ। हम लोगों ने पीछे चलना शुरू कर दिया। पीछे भी पुलिस की गाड़ी आ गई, उन्होंने कहा दूसरी तरफ जाओ। अब इस तरफ पुलिस खड़ी है, इस तरफ पुलिस खड़ी है। वो सारी रात उन्होंने, वो एक गाड़ी कह रही है, और जो बंदे हैं वो कह रहे हैं दूसरी तरफ दौड़े हैं, वो दूसरे वो कह रहे हैं उस तरफ दौड़े हैं। अब ना हम इस तरफ जा सकते हैं ना उस तरफ जा सकते हैं, सारी रात बारिश के अंदर। और तकरीबन वो फिर कोई 2-3 घंटे गुजरे, तो हमें ऐसा लगा कि जैसे पुलिस सब थोड़ी सी गायब हो गई है। तो साइडों पे ना पटरी थी, सड़क के साइड पे एक पटरी थी। अब हम पटरी के दूसरी साइड तरफ हम होकर ना नीचे बैठ गए हैं। पटरी थोड़ी ऊंची थी कि हम नज़र ना आए। अब हमने पटरी के साथ बैठ के तो सर नीचे करके ना तो चलना शुरू कर दी, जैसे पाँव के बल बैठ के चलते हैं उस तरह। काफ़ी देर चलते रहे, टांगें दर्द करने लग पड़ी, पहले ही थके हुए थे। तो इतनी देर में ना तकरीबन ऐसे ही घंटा दो सफ़र करने के बाद दोबारा से पुलिस राउंड लगाने लग पड़ी। तो जैसे ही पुलिस को देखा, फिर हम बैठ गए साइड पे होके। तो मतलब आप यकीन करें कैसे
वो हमने रात गुजारी होगी कि ऊपर से बारिश हो रही है तेज़, ऊपर से ठंड है, सर्दी है, कपड़े भीगे हुए हैं, शूज़ जो हैं उनमें पानी गया हुआ है, शूज़ टूट गए हुए हैं पानी पड़ के सफ़र कर कर के। और वो रात कैसे गुजारी होगी, वो सफ़र कैसे किया होगा, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसे ही नहीं मना करते, उनको बात अंदर है तो मना करते हैं कि यार नहीं, मतलब देखें हमने बड़े बड़े लोग देखे हैं जो रास्ते में हिम्मत हार जाते हैं, जिनको मतलब यार ज़्यादातर वो बंदे जो कहते हैं ना कि हमारे पास पैसे हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं, वो बंदे इतनी जल्दी वो बंदे कहते हैं ना कि हम बस वही हम नहीं कर, उनको पता है हम वापस चले जाएंगे तो वापस जाके भी अपना निज़ाम चला लेंगे। तो ये बड़े जो हिम्मत करके आते हैं ना बड़ा कि हम फलां ये कर देंगे और वो कर देंगे, वो जाके तुर्की फ़तह कर लेंगे और यूनान फ़तह कर लेंगे, वो सबसे पहले वो कहते हैं कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता। तो बस खैर कुछ देर बाद हाँ हमें वो पुलिस आगे पीछे हुई तो एक पंप नज़र आया, पेट्रोल पंप। उस पंप के ऊपर हम जाके ना सारे ही इकट्ठे हो गए, रश बढ़ गया पंप के ऊपर। तो हमें ये था कि ये पुलिस को कॉल ना कर दे, पुलिस को ना बुला ले, लेकिन खैर हम पहली दफ़ा आए थे वहाँ पे, लोग पहली दफ़ा नहीं थे आ रहे वहाँ पे, सदियों से लोग आ रहे हैं, सालों से लोग आ रहे हैं। अब उस पंप वाले का काम क्या था, उसने अंदर से कार्ड लेके आया वो टैक्सी वालों के, उसने कहा इस टैक्सी वाले इनको आप कॉल करें, ये टैक्सी आपको उठाने आएगी। ठीक है, वो होता ही है कि वो टैक्सी वाले से वो क्या कहते हैं कमीशन लेते हैं, तकरीबन ये कह लें कि 25 यूरो का टैक्सी वाला एक बंदे के लेता है। तो उससे उन्होंने बात की होती है कि मैं तुम्हारा नंबर दूंगा, 20 रुपये तुम्हारे 5 मेरे, या 22 तुम्हारे 3 मेरे, इस तरह की कुछ उनका सीन होता है। तो उन्होंने वो क्या कहते हैं टैक्सियाँ वो मंगवा के देता है पेट्रोल पंप वाला। कितना बड़ा नेटवर्क है आप देखें। तो अच्छा, उसने नंबर दिया, उसने कहा जी बाकी कोई शॉपिंग करनी है तो आप कर सकते हैं, कुछ सामान खरीदना है। उसने 2 रुपये वाली चीज़ हमें 5 रुपये की दी। तो हम तो ये था कि हो सकता है ये हमें धक्के मार दे यहाँ से, तो लेकिन उसने क्यों मारने थे, उसका कारोबार था। हो सकता है कि वहाँ की पुलिस को भी पता हो कि यहाँ पर रिफ्यूजी, उनको पता है कि इनको हम उतारेंगे, इनको वापस छोड़ के आएंगे, इन्होंने दोबारा आना है, इन्होंने आ ही जाना। हो सकता है पुलिस को भी पता हो, इसलिए उसने मतलब रिफ्यूजीज़ जिनको पुलिस के भगा रही है कभी उधर कभी इधर, उसने कहा यहाँ पे खड़े हो जाए। तो वो उसने जनाब टैक्सी वाले को कॉल की हमने, जिसने कुछ सामान लेना था उसने लिया। तो जिसके पास शापर है वो शापर के अंदर घुसा वैसे ऊपर मुंह के ऊपर शापर लेके सारा शापर में घुस के ऐसे ठंड के साथ कांप रहा है। जिसके पास कपड़ा है उसने कपड़ा लिया हुआ है, अगर हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। तो जब टैक्सी वाले को कॉल की तो उसने कहा जी अभी कंट्रोल है तो मैं आ जाता हूँ कुछ देर में। खैर सुबह होने वाली थी, सुबह तकरीबन कह लें कि हो गई। तो इतनी देर में टैक्सियाँ लाइटें नज़र आई हमें, गाड़ियों की टैक्सियाँ आ गई 4-5 इकट्ठी। फ़ोन नहीं करना पड़ता, उनको पता है यहाँ पे रेफ्यूजीज़ होते हैं, आज भी बैठे होंगे वहाँ पे, कोई ना कोई बैठा होगा अल्लाह का बंदा। तो वो टैक्सियाँ आ गई, उन्होंने भाई 25-25 यूरो भाई 25 यूरोज़ जो है वो पर पर्सन हम लेंगे, जिसके पास हैं वो उठे आ जाए। तो जिनके पास पैसे थे वो तो दौड़ के बैठ गए गाड़ियों में। तो मेरे साथ जो लड़के थे उन्होंने बोला आदिल भाई चलो हम भी चेक करवाएंगे टैक्सी, और टैक्सी वाले से बात की तो हम भी बैठ गए टैक्सी में। तकरीबन उसने टैक्सी वाले ने बिठाया, और जब बिहाज के नज़दीक पहुँचे उसने कहा पैसे निकालें, पैसे उसको दिए सबने, सॉरी। तो पैसे दे के उसने तकरीबन हमें सिटी के अंदर उतारा जहाँ पे बीरा कैंप था। बीरा कैंप जैसे कि मैंने बताया बिहाज के अंदर 2 कैंप हैं थे, बल्कि एक बेरा और एक पहाड़ी वाला कैंप था जो कि पहाड़ के ऊपर उन्होंने तंबू लगा के बनाया हुआ था। उसने हमें उतार के उसने कहा कि इस तरफ भाग जाओ, वहाँ पे बेरा कैंप है, वहाँ से आपको पता लग जाएगा, नज़दीक जाओगे ना किसी से पूछोगे आपको पता लग जाएगा कैंप की तरह। तो हम गाड़ी से तो उतर गए, गाड़ी से उतर के जैसे कि उसने डायरेक्शन दी थी कि ऐसे चले जाओ, हमने वैसे चलना शुरू कर दिया। सुबह हो गई थी तो बंदों ने घर से निकलना शुरू कर दिया। अच्छा अब देखें कि पीछे की सूरत हाल कैसी थी। जैसे हम तुज़ला आए, तुज़ले के जैसे पिछले एपिसोड में बताया मैंने कि तुज़ला आए तो वहाँ के लोगों ने ऐसे वेलकम किया कि उन्होंने जैकेट्स दी, कपड़े दिए, शूज़ दिए। क्यों? इसकी जो मैंने इसका हिसाब लगाया है, जो मेरे अंदाजे के मुताबिक कि जब हम बिहाज पहुँचे तो जब हम किसी से रास्ता पूछते थे तो वो
दूसरी तरफ मुँह कर लेता था। किसी औरत के पीछे मतलब किसी की औरत को आवाज़ देते थे ना कि मतलब मुझे ये रास्ता बता दें, तो वो आगे भाग जाते, तेज़ चलना शुरू कर देती थी। यहाँ पे तुजला में कैंप नहीं है, और वो लोग जो है, जो कि कैंप नहीं है वहाँ पे महाजरीन स्टे नहीं करते, हमारे लोग वहाँ पे स्टे नहीं करते, इसलिए वो लोग जो है वो इतनी बखूबी वाकिफ़ नहीं है, तो वो लोग हेल्प करते हैं। जैसे ही हमने सराइवो के लोगों का रवैया देखा, जैसे ही हमने बिहाज के लोगों का रवैया देखा कि वो लोग हमें देख के दूर भाग जाते थे। वो लोग हमारी बात अगर कोई सुनता भी था तो वो इग्नोर कर देता था। अगर कोई 3-4 लड़के एक जगह खड़े उनसे पूछते थे तो वो मारने को पड़ते थे। सिर्फ इसलिए जब मैं वहाँ पे पहुँचा, मैंने वहाँ पे जो वाक़यात सुने कि लड़के आपस में लड़े, वे एक दूसरे का कत्ल किया, वहाँ पे बिहाज की सूरत हाल, इससे मैं पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है कि किसी ने वहाँ पे कोई ओडी का काम करता है, किसी के पास पासपोर्ट है, कोई पैसे मंगवा के देता है किसी को। जैसे मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अपने पासपोर्ट पे लोगों को पैसे मंगवा के देता हूँ, तो मैंने पैसे मंगवाए हैं, मैंने कम पैसे अगले को दिए हैं, या फिर मैंने दिए नहीं किसी वजह से कोई मसला बन गया है, तो वो मतलब वो वैसे वहाँ पे जनाब मर्डर हो जाता वहाँ पे। यहाँ ऐसे हत्ता कि वहाँ की जो मुल्क की लड़कियाँ उनके साथ जाती हुई हुई हैं, और ये मतलब जहाँ पे आप ये सब कुछ करेंगे वहाँ पे वहाँ के लोग कैसे बिहेव करेंगे। तो ये एक साफ जो मैंने देखा था मतलब फ़र्क, कि जहाँ पे कैंप नहीं था तुजला उस जगह में, और उससे आगे जहाँ पे कैंप था वहाँ के लोग जो हैं वो मतलब उनमें क्या डिफरेंस है। तो जैसे फिर हम कैंप की तरफ चल पड़े। कैंप लोगों से रास्ता पूछा, लेकिन किसी ने रास्ता में बताया नहीं, तो है अल्लाह अल्लाह करके हमें कैंप मिल गया। तो बारिश तो मुसलसल हो रही थी, जब रात से बारिश अभी तक हो रही थी, बारिश नहीं रुकी। तो कैंप के बाहर जब हम पहुंचे तो वहाँ पे जनाब कैंप के बाहर लड़के लेटे हैं, कोई नीचे छापर डाल के, कोई ऊपर से इतनी सी शेड कहीं लगी हुई है ना, शेड के नीचे 4-4 5-5 लड़के इकट्ठे होके कांप रहे हैं, और थक कुछ तो इतने थके हुए हैं कि वो वैसे जैसे थक के बंदा सोता नहीं, इतनी ठंड में नींद कहाँ आती है, भीगा उस बंदा नींद कहाँ आती है, मतलब बेहोश हो गए वे लड़के। तो है हमारा भी हाल वही था, मैं भी कह रहा था कि कहीं पे कोई जगह मिले जहाँ पे सिर्फ ठंड की है रही है, जहाँ पे सिर्फ बारिश ना पड़ रही हो, और मैं वहाँ पे बैठ के सो जाऊँ। लेकिन ऐसी जगह कोई नहीं मिलती, जहाँ पे भी छोटी छोटी जगह थी वहाँ पे 4-4 5-5 बंदे जुड़ के बैठे हुए थे। हर कैंप के बाहर हम खड़े हो गए, तो कैंप फुल था, हमें पता था कैंप फुल था, लेकिन फिर भी हमने कहा चले यार हो सकता है कहीं जगह मिल ही जाए। बाकी दोस्तों नेक्स्ट स्टोरी, मैं वहाँ पे पहाड़ी वाले कैंप पे कैसे गया, वहाँ पे मुझे काशी मिल गया। वो कैसे मिला, वहाँ से हमने प्लान की इटली की गेम, ख़ुद इटली जाने का प्लान किया। तो वो हम कैसे निकले, कितने बंदों को साथ लेके निकले, तो ये हमारे साथ रहे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। तो जिस बंदे ने लास्ट एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, काइंडली वो देख लें। तो बाकी अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को कोशिश क्या करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके, लोगों को पता लग सके कि यार ये क्या चीज़ है। यहाँ पे हम अपने बच्चे को भेजेंगे तो वो मर सकता है, यहाँ पे अपने अपने भाई को भेजेंगे तो वो मर सकता है, माली नुकसान, जानी नुकसान, नुकसान ही नुकसान। तो बाकी दुआ में याद रखें। आपका अपना भाई आदिल घुमन खिदमत में हाजिर होता रहूँगा अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर, इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर। और दोबारा से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।